सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंदमग्न मन से उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे नगर राज नंदिनी, चंद्रमाता, उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा संपूर्ण सुखों को देने वाली हैं। आप ही शिवपत्नी हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम शक्ति प्रदान करने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक, सत्वगुण से युक्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शिवपत्नी भवानी उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे नगर राजकुमारी, मेरे पति लपटक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति लपटक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मृत्युपरांत अनेक वर्षों तक नरक में अनेक प्रकार के दुहक भोगने के पश्चात अब अपने शेष पापों को भोगने के लिए स्वर्णिम पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। वह वहां वायु पीकर रूप में रहता है और सभी प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दूंगी हो गई। फिर मन को किसी प्रकार स्थिर करती हुई व्यथित हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति लबटक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुष्कृत गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। तब पार्वती चंचुला की बार बार प्रार्थना करने पर शिव पत्नी गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, तुम्बुरु, तुम भगवान शिव में स्थित हो। तुम मेरे मन की सभी बातें जानते हो और मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। अब तुम मेरी इस सखी के साथ स्वर्णिम पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच लबटक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या, आचार और नित्य कर्म त्याग दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुष्ट जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अत्याचार करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से मित्रता करता और नित्य वेश्याओं के पास जाता था। पत्नी का त्याग कर उसने पापाचरण किया। मृत्यु के बाद उसे पाप योनियों में यातनाएं भोगनी पड़ीं और अब वह स्वर्णिम पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा है। अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके समक्ष परम पुण्यमयी, पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का वाचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह पिशाच योनि से उद्धार पालेगा। दुष्कृत गति से मुक्त होने पर उस पिशाच लपटक को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना।
सूत जी कहते हैं, शौंक। मां उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरु प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान स्वर्णिम पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरु ने लबटक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा वाचन के लिए स्थान तलाश कर एक मंडप का निर्माण किया। शीघ्र ही यह बात सभी को झात हो गई कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती के आदेश से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने स्वर्णिम पर्वत पर आए हैं। इस कथा को सुनने की इच्छा से वहां बहुत से देवर्षि पधारे। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच लपटक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिवपुराण की अमृत कथा का गान आरंभ किया। उन्होंने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिवपुराण की कथा का सुंदर वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिवपुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी शिवपुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप प्रकट हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं दिव्य आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर लपटक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान किया और अपने अपने धाम को चले गए। लपटक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ लपटक अपनी पत्नी चंचुला एवं तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अचल निवास पाकर परम सिद्ध हो गए।